गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से है। इससे पहले कई टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज है टॉपिक वाइज आपके ऐप पे, आपके नीटपीडिया ऐप पे अपलोड कर दिया गया। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है वो भी अपलोड कर दिया गया है, नोट्स वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है नाउ, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है अबाउट द ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। नाउ हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स जो होता है एक पाइपलाइन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हार्ट का काम क्या होता है? कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करना। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है? कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करना। वो कंटिन्यूअसली पंप करते रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो वेसल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर वापस लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वापस लाते हैं। ठीक है ना, इसमें से जो ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, और जो वापस ले आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन। कई लोग डेफिनेशन इसका गलत पढ़ते हैं, ये ऑक्सीजन ब्लड जो कैरी करता है उसको आर्टरी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही है, द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड एज आर्टरी, और जो टुवर्ड्स हार्ट लाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वेन। ठीक है नाउ आप देखिए जनरली सारे बुक्स में, ठीक है, सारे बुक्स में आर्टरी को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आर्टरी जो होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है ब्राइट रेड कलर होता है। वहीं वेन को हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो वीनस ब्लड होता है जिसमें CO2 ज्यादा होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश टिंज होता है। ठीक है ना, और कैपिलरी जो होता है वो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होता है। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे आर्टरीज में आपको यहाँ पे 3 लेयर दिखेगा। इसकी डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहली बात, आप पहले आइए इसका हम लोग डिवीजन देखते हैं। ठीक है, अगर आप डिवीजन देखेंगे, एक ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए आपका आर्टरी है, ये फर्दर डिवाइड करता है आर्टरियोल में, एंड आर्टरियोल जो होता है वो फर्दर डिवाइड करता है कैपिलरीज में। समझ में आया आर्टरी का डिवीजन? ठीक है, आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाएगा? आर्टरियोल, एंड आर्टरियोल डिवाइड करके क्या बनाएगा? कैपिलरीज। नाउ अब यहां से वेन का फॉर्मेशन चालू होगा। वेन का फॉर्मेशन चालू होगा मतलब ये जो है आपका कैपिलरीज, ये यूनाइट होके बनाता है वीन्यूल्स। ये बना वीन्यूल्स। ठीक है, और वीन्यूल्स जो है वो यूनाइट करके आपका बनाएगा वेन, और ब्लड जो होगा यहां से फ्लो करेगा और यहां से रिटर्न वापस जाएगा। ओके, इस तरह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ अब यहीं पे जब आप आर्टरी का स्ट्रक्चर देखेंगे या कैपिलरीज का स्ट्रक्चर देखेंगे या वेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिफरेंस यहां पे पता चलेगा। आर्टरी में देखिए ट्रिपल लेयर होता है। ठीक है, एक सबसे बाहर लेयर है, ये आप जो देख रहे हैं सबसे बाहर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाले को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे जो अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना। सो टोटल 3 लेयर है। कौन कौन सा? पहला ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा ट्यूनिका मीडिया, एंड तीसरा ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, सबसे बाहर एक्सटर्ना होगा, बीच में मीडिया होगा, अंदर में इंटरना होगा। यही चीज, यही 3 लेयर आपके वेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस है, ये जो ट्यूनिका मीडिया है वो वेन्स में थिन होता है। ट्यूनिका मीडिया वेन्स, ट्यूनिका मीडिया जो होगा वो थिनर होगा। ठीक है ना, जब ट्यूनिका मीडिया थिनर होता है तो उसके अंदर का ये जो स्पेस देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। अगर यहां पे ल्यूमेन देखेंगे, वेन में ल्यूमेन देखेंगे ज्यादा है, आर्टरीज में ल्यूमेन कम है। ठीक है, आर्टरीज में ल्यूमेन जो होता है वो नैरो है, नैरो ल्यूमेन। वहीं वेन्स में अगर देखेंगे ल्यूमेन जो है वो वाइडर है, वाइडर ल्यूमेन। ओके, क्यों वाइडर ल्यूमेन है?
क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया है वो वेन्स में थिनर है, ठीक है ना। अब एक बात आप और देखिए, ठीक है, जो आर्टरी है, ठीक है, उसका नैरो ल्यूमेन है, आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो नैरो है और उससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा, दैट मींस ब्लड जो होगा फ्लो करेगा विथ जर्क, विथ प्रेशर, ठीक है। अगर आप देखेंगे कभी भी, अभी आप पल्स मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर अपना हाथ रखेंगे, अपना पल्स आपको फील होगा, ठीक है, जब थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो। नाउ तो एक्चुअली होता क्या है, इसका ल्यूमेन जो है पैसेज कम है, ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसीलिए ब्लड फ्लो करता है जर्क से। लेकिन यही जो वेन है आपका, ठीक है, वेन का ल्यूमेन क्या है वो ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो सकता है, इसलिए वहां से ब्लड जर्क के साथ फ्लो नहीं होता है। ओके, नाउ एक बात और देखिए, नाउ वेन को क्या करना होता है, वेन को पूरे बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में ले जाना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर कम है ना, फ्लो विद जर्क नहीं कर रहा है वेन में, ठीक है। जब फ्लो विद जर्क नहीं हो रहा है, दैट मींस जब अगेंस्ट द ग्रेविटी, हार्ट ऊपर है, चेस्ट में है। नाउ जब वेन ऊपर वापस आएगा, जब बॉडी में, मान लीजिए नहीं समझ में आया तो ये समझने की कोशिश करिए, पूरे बॉडी में ये आपका हार्ट है और मान लीजिए पूरे बॉडी का वेन इस तरह से आपका जा रहा है, ठीक है। नाउ ये दैट मींस अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, दैट मींस डर है कि ब्लड जो है वेन्स में वो दोबारा फॉल बैक कर जाएगा, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये देखिए वाल्व होता है, कहां, वेन में। वेन में वाल्व का जरूरत है, वहीं पर आर्टरी में कोई वाल्व का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलें, नाउ आर्टरी, वेन और कैपिलरीज का डिटेल हम देखेंगे। पहले आर्टरी वर्सेस वेन हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है। आर्टरी का डेफिनेशन है क्या, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। वो वेसल जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगा उसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे। वेसल्स विच कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट इज कॉल्ड एज वेन, ठीक है। और एक बात आप देखिए, और एक मेजर डिफरेंस है क्या, आर्टरी जो होता है मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक को छोड़कर सिर्फ एक है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लंग के पास, ठीक है। नाउ यहां पे क्या होगा, अपोजिट, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वाला केस यहां पे रिवर्स हो जाता है, ठीक है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नाउ हार्ट आर्टरी में जो होता है मिडिल वॉल, ठीक है, थिक होता है, मिडिल वॉल जो होता है थिक होता है। सो इसका ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो ल्यूमेन। यहां पे कैसा होगा, वाइडर ल्यूमेन, दैट मीन्स नैरो ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन से ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, सो ब्लड फ्लो विथ जर्क, ब्लड फ्लो विथ जर्क और प्रेशर, मोर प्रेशर। यहां पे जो होगा ब्लड फ्लो विथ लेस प्रेशर। सो चांस क्या है, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी हार्ट में लोअर लिम्ब से ब्लड आएगा तो चांस है कि ब्लड फॉल बैक कर जाएगा, जिसको प्रेजेंट
प्रिवेंट करने के लिए, जिसको प्रिवेंट करने के लिए वाल्व जो होगा प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वाल्व एब्सेंट होगा। वाल्व जरूरत ही नहीं है, ब्लड जल के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर कलर की बात करोगे, कलर की बात करोगे, पहले इतना डिफरेंसेस एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। नाउ आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है? आर्टरी ब्लड कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन टुवर्ड्स द हार्ट कैरीज ऑक्सीडेटेड ब्लड, और ये क्या करता है? डीऑक्सीडेटेड। एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। नैरो ल्यूमेन होगा, इसका वाइडर ल्यूमेन होगा, ब्लड फ्लो विद जर्क, और वाल्व यहाँ पे एब्सेंट होगा। जब जर्क के साथ, प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, वाल्व का कोई जरूरत नहीं है। ब्लड फ्लो विथ लेस प्रेशर, और यहाँ पे वाल्व जो है आपका प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ आर्टरी वेन। नाउ देखें, ये अगर आपका स्किन व्हाइट है, अगर आप देखेंगे अपने स्किन में, आपके बॉडी पे सुपरफिशियली प्लेस्ड होता है, ब्लू ब्लू कलर का चैनल्स, ठीक है, वही वेन है। सो बॉडी में ये सुपरफिशियली प्लेस्ड होता है, ये आपके बॉडी में डीपली प्लेस्ड होगा, ये आपके बॉडी में डीपली प्लेस्ड होता है, बहुत डीप सीटेड होता है, ठीक है। कलर की अगर बात करें, कलर इसका ब्राइट रेड होगा, और वेसल्स जो है, वेन का जो कलर है आपको ब्लूइश दिखेगा, ठीक है, ब्लूइश दिखेगा। और आपको डिफरेंस बता ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वाल्व एब्सेंट होता है, वहां पे वाल्व प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात, अब हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर कहाँ करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं जहां पे ब्लड फ्लो होगा जर्क से, ठीक है। दैट मीन्स ब्लड प्रेशर एंड पल्स इज मेजर्ड इन आर्टरी। ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली आप मेजर करते हैं अपने हाथ में, और हाथ का जो आपका आर्टरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकियल आर्टरी। मेजर्ड इन ब्रैकियल आर्टरी। और वही जो आपका पल्स है वो आप मेजर करते हैं, यस, फोर आर्म में, दैट इज रेडियल आर्टरी में, रेडियल आर्टरी में। सो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तीनों में, लेकिन तीनों में तीन लेयर है, क्या क्या? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ध्यान रहे, ये जो आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है ना। ट्यूनिका मीडिया जो है वो बना है आपकी स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से बना हुआ है, ठीक है। नाउ ट्यूनिका इंटरना जो है ये सिंगल सेल लेयर थिक है। सिंगल सेल मतलब एक ईंट का दीवार है, ये सिंगल सेल लेयर थिक, सिंगल सेल लेयर, ठीक है। मतलब एक ही सेल्स का बना, मल्टी लेयर्ड नहीं है, सिर्फ एक लेयर्ड का है, ठीक है। नाउ जब यही आप कैपिलरीज में जाते हैं, ठीक है, जब आप यही कैपिलरीज में जाते हैं तो आपको पता चलेगा, जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ अभी तक आपने देखा, आर्टरी देख लिया, वेन देख लिया। नाउ अब हम बात करते हैं कैपिलरीज का। कैपिलरीज जो होता है यहां पे सिंगल सेल लेयर थिक होता है, सिंगल सेल लेयर थिक। दैट मीन्स कौन सा लेयर प्रेजेंट रहता है? ओनली ट्यूनिका इंटरना, ओनली ट्यूनिका इंटरना, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट रहता है, बाकी लेयर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि देखें ये सिंगल सेल लेयर थिक होता है, यहां पे साइट ऑफ एक्सचेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो इपिथेलियम होता है,
सिंगल सेल लेयर का बना हुआ है, ये जो बाउंड्री बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम, या कई लोग इसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं, एंडोथेलियम भी बोलते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग, कई लोग एंडोथेलियम भी बोलते हैं, इसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। दैट मीन्स आर्टरी और वेन में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। अरे भाई, जितना भी होता है क्या, यहां से O2 यहां आएगा, CO2 यहां जाएगा, ग्लूकोज टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। ये सब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, सब न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, गैसेस का, हार्मोन्स का, वो सब कहां हो रहा है? सो इट इज साइट ऑफ एक्सचेंज, सब कैपिलरीज में हो रहा है, वहां पे और कहीं पे नहीं हो रहा, आर्टरी और वेन में कहीं पे नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मल्टी लेयर थी, वहां पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब ना आप चैप्टर को आप लिंक करने की कोशिश करिएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो क्या, स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम एक जगह और प्रेजेंट रहता है, आप बता सकते हैं कहां? स्क्वैमस इपिथेलियम एक जगह और प्रेजेंट रहता है, दैट इज लंग में। लंग में कहां? अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई में, ठीक है, वहां पे भी एक्सचेंज होता है, क्योंकि वहां पे भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहां पे भी स्क्वैमस इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ चलें, इस टॉपिक के बेस हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सी द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स एंड आइडेंटिफाई इट, ठीक है। नाउ ये देखें, स्मूथ मसल्स यहां पे है, ल्यूमेन है, ये आप देख रहे हैं सिंगल लेयर थिक है, ये आप देख रहे हैं ये भी मल्टी लेयर थिक है, लेकिन यहाँ पे ल्यूमेन ज्यादा है। दैट मींस ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वेन। ये सिंगल लेयर है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? कैपिलरीज। और ये क्या है आपका? आर्टरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज आर द बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स व्हिच कैरीज ब्लड फ्रॉम वन विसरा टू अनदर, गलत है। सप्लाईज ऑक्सीजन ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ये भी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यस दिस इज द करेक्ट, टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। नाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कब होता है? यस कहां पे होता है? अभी हमने आपको बताया, यस कैपिलरीज में होगा और कहीं पे नहीं पॉसिबल है। द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंगल सेल थिकनेस। सिंगल सेल थिकनेस आपका कहां होता है? थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, कैपिलरीज जो होता है वो सिंगल सेल थिक होगा। आर्टरी, वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स, इसमें ट्रिपल लेयर होता है। कौन कौन सा? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एज वेल एज ट्यूनिका इंटरना। फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड इज सून रिस्टोर्ड, ठीक है। जब भी आपका मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और ब्लड लॉस हुआ, बीपी फॉल हुआ है, उस समय हमारा बॉडी ट्राई करता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। कैसे बढ़ाता है? एक तो कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, एंड दूसरा हार्ट रेट को बढ़ा देगा। जब हार्ट रेट को बढ़ा देगा तो क्या होगा? ब्लड ज्यादा पंप होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यस हार्ट रेट इंक्रीज्ड, ठीक है। नाउ द पल्स बीट इज मेजर्ड बाय, यस पल्स बीट हम लोग कहां मेजर करते हैं? आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिस ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होगा जर्क से, कहां पे जर्क से फ्लो होता है? यस आर्टरी में। नाउ द थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरियोल, देखें ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरियोल को हम लोग बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। जो ओल्ड एज हो जाते हैं, ठीक है, उनमें ब्लड वेसल जो होता है वो थिकन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ओके, सो ये रहा आपका ब्लड वेसल्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द